हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं संजीव कुमार, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे इस चीज़ को समझने में कि ये पॉइंट होता क्या है। पॉइंट के बारे में सबसे पहले यूक्लिड ने बताए थे कि वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, परंतु जो स्थान छेदता है उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। तनि गौर से ध्यान से सुनिएगा। कहता है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, परंतु जो स्थान को छेदता है उसे हम बिंदु कहते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न हो परंतु जिसने स्थान छेद लिया हो? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न हो और जगह छेद लेता हो। अर्थात आधुनिक गणित में बिंदु क्या है? अपरिभाषित है। उस समय तो बता दिया गया था, लेकिन बाद में चल के ये क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बिंदु अगर है तो हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूस पॉइंट्स को मिला देते हैं। कंटिन्यूस पॉइंट्स को मिला देते हैं तो कंटिन्यूस पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनता है। देख लीजिए, कंटिन्यूस पॉइंट्स को मिलाने से क्या बन रहा है? एक लाइन बन रहा है, जिसे हम लोग हिंदी में रेखा बोलते हैं। और इसी रेखा को आगे चलकर हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। आप तनी देखने की क्या बात है, इस नंबर लाइन के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। इस नंबर लाइन को, चूंकि ये पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, तो नंबर लाइन पर भी क्या है? एक पॉइंट्स ही पॉइंट्स होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब पॉइंट्स, नंबर को दिखाने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस को ले लेते हैं, जिसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और ये मूल बिंदु के दाहिनी ओर का नंबर पॉजिटिव और बाईं ओर का नंबर नेगेटिव समान इकाई दूरी पर हम लोग लेते हैं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिट तक, उसी प्रकार -1, -2, -3 इन्फिनिट तक हम लोग जाएंगे। अब देख लीजिए, इस मूल बिंदु के दाहिने ओर का नंबर पॉजिटिव और बाईं ओर का नंबर नेगेटिव होता है, ये माना हुआ बात है। और ये माना हुआ बात कैसे है? क्योंकि अगर कोई भी लोग अगर राइट साइड का नंबर नेगेटिव ले लेगा अपने मन से और लेफ्ट साइड का नंबर पॉजिटिव कर देगा, और कोई लोग राइट का पॉजिटिव और लेफ्ट का नेगेटिव कर देगा, तो ऐसे में क्या होगा कि मैथ्स पढ़ना कठिन हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग अपना मन से अगर पॉजिटिव नेगेटिव अपना मन से साइड डिसाइड करने लगेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए रॉयल सोसाइटी के लोगों ने, जो कि लंदन में रॉयल सोसाइटी है, वहाँ के विद्वानों ने कहा कि नहीं, आज से सभी लोग राइट साइड का नंबर को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड के नंबर को नेगेटिव मानेंगे। और देख लीजिए, जीरो ना तो चूंकि राइट साइड में है और ना ही लेफ्ट साइड में, इसलिए जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। अब बात आती है बिंदु और संख्या में थोड़ा क्या संबंध, उसको समझने की। देख लीजिए, ये जो पॉइंट है उसी को हम लोग एक बोलते हैं, और इस पॉइंट को 2 बोल रहे हैं, इस पॉइंट को 3 बोल रहे हैं। अर्थात पॉइंट ही नंबर है, इस पॉइंट को ही नंबर बोल रहे हैं, इस पॉइंट को ही नंबर बोल रहे हैं। जिस चीज़ को हम लोग फिजिक्स में कण बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, उसी चीज़ को गणित की भाषा में हम लोग नंबर बोलते हैं। अर्थात ये पॉइंट ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ही क्या है? संख्या है, क्योंकि ये पॉइंट को ही नंबर बोल रहे हैं। तो ये बिंदु ही संख्या है। और बिंदु के बारे में अभी हम बताए हैं कि दुनिया में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न हो, परंतु जो स्थान छेद लाता है उसे बिंदु कहते हैं। यूक्लिड जी बताए थे। तो आप जान लीजिए कि बिंदु अपरिभाषित है, और बिंदु अपरिभाषित होने के कारण संख्या क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, क्योंकि बिंदु को ही क्या बोलते हैं? संख्या बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बिंदु को ही क्या बोल रहे हैं? संख्या बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, बिंदु अपरिभाषित हो गया तो संख्या में क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। और संख्या अपरिभाषित होने के कारण अब क्या हो जाएगा? मैथ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे गणित संख्याओं से मिलकर बना है और नंबर अपरिभाषित है, इसलिए संख्या पूरा का पूरा गणित क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब रहा बात 1, 2, 3, 4, 5 ये आया कैसे, इसका नाम कैसे पड़ा? तो 1 को 1 और 2 को 2 ही क्यों बोलते, इसको 3 ही क्यों बोलते, इसको 4 ही क्यों बोलते हैं? तो ये सब रॉयल सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने इसको 1 कहा, इस संकेत को, इसको 2 बोला, इसने इसको 3 बोला गया, इसको 4 बोला गया, और वो 5 बोलते तो हम भी 5 इसको बोलते हैं, वो इसको 6 बोले होते तो हम भी इसको 6 बोले होते हैं। तो आप लोग तनी ध्यान से देखिएगा कि ये सब माना हुआ बात है। रॉयल सोसाइटी के लोगों ने इसको कहा 1 है तो हम लोग भी 1 बोलेंगे, इसको कहा 2 है तो 2, 3, 4 इस तरह से नंबर को आगे बढ़ाता चला गया, सोहन। अब रहा बात ये गणित। तो गणित के बारे में आप देख चुके हैं कि पूरा बिंदु गलत होने के कारण संख्या अपरिभाषित हो गया, और संख्या अपरिभाषित होने के कारण पूरा का पूरा गणित क्या हो गया? गलत हो गया। और पूरा गणित हो गया इस गलत, तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्यों? आप कहिएगा पढ़ेंगे क्यों सर? चूँकि पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में गणित का बहुत बड़ा महत्व है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए, नेचर को समझने के लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमको गणित पढ़ना पड़ेगा। तो गणित पढ़ेंगे कैसे? मान के। इसके बारे में एक रोचक कहानी है विद्यार्थियों, आप देख लीजिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। एक लड़का था जिसके पास एक बक्सा था और वो बंद था। वो एक पास के
3 स्कॉलर के पास जाते हैं जो मैथ्स के और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के स्कॉलर होते हैं। तो सबसे पहले वो फिजिक्स के पास जाते हैं, स्कॉलर के पास, और पूछते हैं कि देखिए सर, आप फिजिक्स के बहुत बड़ा विद्वान आदमी हैं, बताइए कि ये बक्सा कैसे खुलेगा। तो वो बोलते हैं फिजिक्स वाले विद्वान वाले जो विद्वान होते हैं फिजिक्स, वो बोलते हैं कि बाबू रे ये बक्सा ऐसे खुलेगा, तुम क्या करो कि एक बगल तुम ज़्यादा फोर्स लगा दो, एक बगल कम फोर्स लगा दो, ताला टूट जाएगी, बक्सा खुल जाएगा। फिर वो बच्चा जाता है केमिस्ट्री वाले के पास, और वो केमिस्ट्री के बहुत बड़ा विद्वान होते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए सर, इस बक्सा को आप कैसे खोलिएगा। तो वो कहते हैं कि बाबू रे, इसको तुम एसिड में डुबा दो, H2SO4 में, क्या करेगा, ताला गल जाएगी, बक्सा खुल जाएगा। वो लड़का फिर जाता है मैथ्स के विद्वान के पास और बोलता है कि सर, आप इस बक्सा को कैसे खोलिएगा। तो मैथ्स वाले जो विद्वान होते हैं वो हंसने लगते हैं, कहते हैं मान लो कि बक्सा क्या है खुला हुआ है। इसलिए मैथ्स जो है माना हुआ चीज़ है, ये एक माना हुआ विषय है। देखिए हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं मैथ्स में, मान के पढ़ते हैं और बाद में उसको प्रूफ करते हैं, रियलाइज कर देते हैं। अब सब कुछ मान के पढ़ते हैं, तो आज से हम लोग जो भी गणित पढ़ेंगे सब मान के पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे नंबर लाइन के बारे में और संख्या के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर लाइन सिस्टम क्या है, ये नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम का परिभाषा है, हम बोल सकते हैं वैसे कि वैसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं और उसके बीच संबंधों तथा नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अब देखिए, इसको नंबर के बीच संबंध और उनके नियमों का अध्ययन करते हैं, वही नंबर सिस्टम कहलाता है। अब रहा बात अंक, ये छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं अंक के बारे में। किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से संकेत हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। ये अंक से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। बड़ा से बड़ा जितना भी संख्या है सब इन्हीं अंकों से मिलकर बने होते हैं। इन 10 संकेतों की यह पद्धति को हम लोग दार्शनिक पद्धति कहते हैं। और 1, 2, 3, 4 को अपना एक अर्थ है। जैसे 1 वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, 2 वस्तुओं को, 2 थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग सार्थक अंक कहते हैं, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, है ना, उसको सार्थक अंक बोलते हैं। 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, 0 मतलब नथिंग, इसलिए हम 0 को निरर्थक अंक कहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता, 0 का मतलब नथिंग होता है। तो आप लोगों को आज हम बताएं मैथ्स के बारे में क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। आगे हम लोग आएंगे नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, नेचुरल नंबर क्या है ना, उसके बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।